तो कहानी शुरू होती है और पहले सीन में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि बीच पर खेल रही थी। यहाँ पर उस बच्ची के साथ एक औरत भी थी जिसका नाम रोज था। इसके कुछ ही देर बाद रोज को यहाँ पर गोलियों की आवाज आती है, जिसके बाद रोज डर कर चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अगले ही पल वो ऐसे कमरे में जागती है जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी दरवाजा नहीं था। यहाँ पर उसके सामने एक टेबल था जिसके ऊपर एक पेंसिल रखी हुई थी। तभी यहाँ पर वॉइस के थ्रू एक आदमी इसको ऑर्डर देता है कि वो सामने टेबल पे पड़े पेंसिल को हिलाए। अब रोज उस आवाज से कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन रोज को अपने सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिला। जिसके बाद रोज छटपटाने लगती है और वो घसीटते हुए उस पेंसिल को अपनी जगह से हटा देती है। अब टास्क पूरा करने के बाद रोज वापस से सवाल करना चाह रही थी, लेकिन तभी एक बजर बजता है जिसके बाद रूम की लाइट वापस से ब्लू हो जाती है और रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब एक बार फिर से उसे वही सपना आता है जहाँ वो वापस से समंदर किनारे उस बच्ची को देखती है। और एक बार फिर से जब वो जागती है तो उसके सामने वही पेंसिल होती है और एक बार फिर से बिग बॉस उसे वो पेंसिल अपनी जगह से हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बार रोज अपनी खुर्ची से पूरी तरह बंधी हुई थी। यहाँ पर बिग बॉस उससे ये भी कहते हैं कि अगर तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया तो हम तुम्हारे बेटी को मार देंगे। अब ये सुनते ही रोज का दिमाग घूम जाता है और उसको ये याद आ जाता है कि बीच पर खेल रही वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि इसकी बेटी है। इस पर रोज अपने बेटी के बारे में बिग बॉस से कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे किसी भी तरह ये टास्क पूरा करना ही था, इसीलिए वो अपने जूते निकालकर उस पेंसिल पे मारती है, जिससे वो पेंसिल अपनी जगह से हट जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से बजर बजता है और एक बार फिर से रोज बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर उसे वही सपना आता है, लेकिन इस बार उसे थोड़ा ढंग का सपना आता है और वो अपने सपने में ये देखती है कि उसकी बेटी उसको अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। यहाँ पर रोज अपनी बेटी के साथ खेलते खेलते बीच पर ही सो जाती है। जिसके बाद वापस से वो इसी कमरे में जागती है जहाँ वो इस कमरे के फर्श पर सो रही थी। अब यहाँ पर फिलहाल रोज के पास कोई टास्क नहीं था और इसी मौके का फायदा उठाकर रोज यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। साथ ही वो चेयर को देखती है तो चेयर भी जमीन से लॉक थी। यहाँ पर टेबल पे नीले कलर की दिखने वाली एक अजीब सी डिश होती है जो कि रोज के लिए खाना होता है। रोज घबराते हुए इस खाने को चखती है तो वो खाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद कुछ ही देर में पूरा खाना खत्म हो गया। इसके बाद जब रोज ने अपने आप को देखा तो वो अपने आप को देखकर काफी डर गई, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी और साथ ही उसके सर पर एक चोट का निशान था जो एक सर्जरी की तरह लग रहा था, जिसके बारे में रोज को कोई भी आइडिया नहीं था। इन निशानों को देखकर रोज बुरी तरह डर जाती है और उसे लगता है कि शायद ये लोग उसके साथ कुछ खतरनाक कर रहे हैं। इसके बाद वो रोते रोते सो जाती है और उसकी बेटी एव की यादें उसे फिर से सताने लगती है, लेकिन बिग बॉस उसे फिर से जगा देते हैं। जिसके बाद रोज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बिग बॉस से अपने बेटी के जिंदा होने का सबूत मांगने लगती है। तब बिग बॉस उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाते हैं जो कि काफी घबराई हुई होती है और इसके बाद बिग बॉस उसे वही टास्क फिर से देते हैं, लेकिन इस बार इस टास्क को पूरा करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस बार टेबल से पहले एक कांच की दीवार थी जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब रोज उस कांच की दीवार को तोड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दीवार धस से मस नहीं होती। यहाँ पर रोज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चिल्लाकर उस पेंसिल को अपनी जगह से हिलने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद वो पेंसिल वहाँ से हिल जाती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर रोज को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिसके बाद एक बार फिर से बजर बजता है और एक बार फिर से रोज बेहोश हो जाती है और वापस से वो अपने आप को अपने बेटी के साथ बीच पर देखती है, लेकिन इस बार उसके माथे से खून निकल रहा था और साथ ही यहाँ पर उसे एक मर्द की आवाज आती है और जैसे वो आदमी उसके खांधे पे हाथ रखता है, रोज की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को वापस से इस कमरे में पाती है। और इस बार रोज कुर्सी से बंधी हुई थी। यहाँ पर उसके सामने एक आदमी भी था जो पता नहीं कैसे उसका नाम जानता था और वो रोज की मदद करने के लिए उसके पास भी आ रहा था, लेकिन रोज को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो उस आदमी को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। इस पर वो आदमी कहता है कि वो उसका हस्बैंड रॉजर है और अब ये दोनों ही नहीं जानते थे कि ये दोनों यहाँ पर कैसे फंसे। यहाँ पर रोज उसे बताती है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात कर पाते तभी बिग बॉस वापस से रोज को पेंसिल तोड़ने का टास्क दे देते हैं। अब काफी सोचने के बाद कोई भी रास्ता न मिलने पर इन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। तभी गुस्से में आकर रॉजर उस पेंसिल को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन तभी रूम की लाइट ब्लू हो जाती है। जिसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि ये टास्क सिर्फ रोज ही कर सकती है। अब रोज की तरह रॉजर को भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी जोर से चिल्लाने लगती है और जैसे वो जोर से चिल्लाती है उस पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से कोई बात कर पाते वापस से बजर बजता है
है और रोज बेहोश हो जाती है। और जब रोज जागती है तो यहाँ पर इन दोनों के लिए खाना रखा हुआ होता है। यहाँ पर रॉजर उससे कहता है कि शायद तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ है और इसी के लिए ये लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन रॉजर उसे याद दिलाता है कि कैसे उसके चिल्लाने से घर में भी चीजें टूट जाया करती थी। ये सुनते ही रोज को ये याद आता है कि इन दोनों की बीच पर भी लड़ाई हो गई थी। जिसके बाद रोज पानी पीकर जमीन पर लेट जाती है और वापस से वो अपने सपने में जाती है, जहाँ पर रोज की बेटी एव उससे ये सवाल पूछती है कि वो बार बार कहाँ चली जाती है और साथ ही वो अपने डैड के बारे में भी पूछती है। जिसके बाद उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है और यहाँ पर रोज अकेली ही अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और उसको आवाज लगा रही थी। रोज यहाँ पर जोर से चिल्लाती है और वो वापस से इसी रूम के अंदर जागती है। अब यहाँ पर रोज इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, लेकिन रॉजर उसे उसकी ताकत याद दिलाता है और रॉजर उसे उसकी ताकत का इस्तेमाल कर टेबल के स्क्रू खोलने के लिए कहता है। काफी ध्यान लगाने के बाद रोज टेबल के स्क्रू खोलने में कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद बिग बॉस के दिए हर टास्क को रोज आसानी से कंप्लीट करते चाहती है। अब एक दिन रोज को बहुत ही कठिन टास्क दिया जाता है, जहाँ पर उसे एक बंदूक को असेंबल करना था। यहाँ पर रोज ध्यान लगाकर उस बंदूक को असेंबल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसका पति लगातार उससे बातें कर रहा था, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और काफी देर से कोशिश करने पर उसकी पत्नी ये काम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए रॉजर गुस्सा होकर रोज पर चिल्लाने लगता है और रॉजर की कड़वी बातें सुनकर रोज को भी गुस्सा आ जाता है। तब वो गुस्से में बंदूक को असेंबल कर फायर कर देती है, लेकिन इससे पहले की गोली रॉजर को लगती रोज गोली को रोक लेती है। जिसके बाद हमेशा की तरह बजर बजता है और वापस से रोज बेहोश हो जाती है। यहाँ पर वो वापस से अपने सपने में पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी ने रेत का आधा महल बना लिया था। लेकिन तभी रॉजर उस महल को तोड़ देता है और रॉजर उससे कहता है कि ये सब उससे गलती से हुआ, लेकिन रोज को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। और जब वो उठी तो वो एक जिंदा लाश की तरह बस एक जगह देखी जा रही थी। तब रॉजर उसके कंधे दबाकर उसको समझाने लगता है और साथ ही उसको खाना भी खिलाता है। इसके बाद रोज अपने पति रॉजर से अपनी बीती जिंदगी के बारे में पूछती है। तब रॉजर उसे बताता है कि रोज एक टीचर बनने वाली थी, जबकि रॉजर एक सिंगर था। लेकिन ईव के पैदा होने के बाद वो गाना वाना छोड़कर नौकरी करने लगा। अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद करके ये दोनों काफी खुश थे। इसके बाद वापस से बजर बजता है और रोज बेहोश हो जाती है। इसका परिवार इसी बीच पर मौजूद था, लेकिन इस बार उसे रेत में दबी एक अजीब सी चीज नजर आती है। रोज जब उस चीज को निकाल कर देखते है तो वहाँ पर रॉजर की अंगूठी और उसकी बेटी की चप्पल थी। इससे पहले कि रोज कुछ समझ पाती है, रोज वापस से जाग जाती है और यहाँ पर उसको अगला टास्क दिया जाता है, जहाँ पर रॉजर एक कैबिन में बंद था और इस कैबिन के अंदर रेत गिर रही थी और अब ईव को रॉजर को उस कैबिन से बाहर निकालना था और उसकी जान बचानी थी। अब रोज अपने पति की जान मुसीबत में देखकर बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाती है और वो हड़बड़ाहट में अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। रोज अपनी पूरी ताकत लगा के उस शीशे को तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है और देखते ही देखते वो पूरा चेम्बर रेत से भर जाता है और अब रोज के पास अपने पति को अलविदा कहने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। अपने पति को मरता हुआ देखकर रोज को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी इस रूम का दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिनके हाथों में बंदूक थी। वो लोग रोज के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन रोज अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती है और वो सारी गोलियों को अपनी शक्ति से रोक लेती है और एक ही झटके में इन सारे गार्ड्स को खत्म कर नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे रॉजर 3 दरवाजों के बाहर बैठा हुआ दिखता है। यहाँ पर रॉजर कुछ बड़बड़ा रहा था और वो उस दरवाजे की तरफ इशारा करता है और रोज जब उन दरवाजों को खोल कर देखती है तो उन दरवाजों के अंदर रॉजर जैसे दिखने वाले कई सारे क्लोन्स थे, जो कि आगे होने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किए गए थे। तभी यहाँ पर और कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन रोज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी गार्ड्स को मार देती है और वो एक रोशनी जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वापस से उसे बिग बॉस की आवाज आती है और बिग बॉस उसे सारे टास्क पूरे करने के लिए शाबाशी देते हैं। यहाँ पर रोज बिग बॉस से अपने बेटी की मांग करती है। तब बिग बॉस उसे बताते हैं कि उसकी बेटी और उसका हस्बैंड तो कब का मारे जा चुके हैं और वो बस उसकी यादों में जिंदा है। अब रोज को इन बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। तब बिग बॉस उसके सर में लगे यादों को मिटाने वाली चिप को बंद कर देते हैं और ऐसा करते ही रोज को ये याद आता है कि उस दिन वो अपनी बेटी के साथ पूरा दिन बीच पर खेल रही थी, जबकि रॉजर वहाँ पर पूरा दिन शराब के नशे में सो रहा था। और रोज जब अपने पति रॉजर के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके पास कई सारी शराब की बोतलें अभी भी बाकी है और ये देखकर रोज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पति पर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद रोज की बातों से गुस्सा होकर उसका पति उसको एक चाटा लगा देता है और अपने पति के इस हरकत की वजह से रोज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की वजह से उसका पति और उसकी बेटी दोनों मारे जाते हैं। अब यहाँ पर बिग बॉस उसकी यादें मिटाकर उसको अगले टास्क के लिए भेजना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोज को ये पता होता है कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। तब रोज अपनी यादें मिटाने के लिए बिग बॉस से मना करते हुए कहती है कि वो सारे पड़ाव फिर से पूरा करना चाहती है। जिसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि
रोज वापस से उसी कमरे में पहुंच गई है, जहां पर वापस से उसे ये सारे टास्क पूरे करने पड़ेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।